आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रोलॉजी में। आज हम सीमेंस का एक वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर है और क्या क्या इसमें कौन से सेटिंग और सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये रिले। वो सारी चीज़ें आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सीमेंस का जो रिले है इसका हम मॉडल नंबर देख लेते हैं। तो मॉडल नंबर आप चेक करेंगे तो इसमें लिखा है 7UG0818 ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है और क्या क्या इसमें फंक्शन है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी चीज को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्प्ले का जो नो बटन है वो चेक कर लेते हैं क्या क्या है। ये हमारा RST मतलब रीसेट बटन है। दूसरा आपका ये अप और डाउन बटन है। इन दोनों को हमें यूज करना है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। यही आपका प्रोग्राम और यही सेट बटन है, ठीक है। अब हम इसके कुछ कॉन्टेक्ट टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट टर्मिनल में ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है और आपका ये वाई फेज, बी फेज और नीचे इसके आर फेज होगा L1, ठीक है। ऊपर आपके दो रिले के दो कॉन्टेक्ट दे रखे हैं, एक 15, 16 और 18 नंबर और एक 25, 26 और 28 नंबर। मतलब इसके अंदर हम दो रिले कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हैं, दो आउटपुट यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा R1 और R2, ठीक है। ये रिले का ऑन कंडीशन है, मतलब ये रिले आपका हेल्दी कंडीशन में है। इसमें आप वोल्टेज भी दे सकते हैं। आपका वोल्टेज लाइन टू लाइन सारी वोल्टेज दिखा रहा है कि लाइन टू लाइन कितना वोल्टेज आ रहा है। लाइन 1 में इतना वोल्टेज, लाइन 2 में इतना वोल्टेज और लाइन 3 में इतना वोल्टेज, ठीक है। 247, ठीक है। ये आपका फेस टू फेस वोल्टेज 431, 434 Y2B और B2R आपका 432। ये आपका हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी भी आपका दिखा रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए इसमें हमें कैसे इसमें एंटर करना है और इससे क्या क्या कनेक्शन है। कनेक्शन वाला सेम पॉइंट आपका यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रिले का कुछ डिस्क्रिप्शन है और ये आपका NONC पॉइंट और ये टर्मिनल वाले पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमें सेटिंग में अंदर जाने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें सेटिंग में अंदर जाने के लिए ये अप और डाउन बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। 5 सेकंड तक प्रेस करिए। आपका ये सेटिंग मोड ओके हो गया है। तो ये अब 3P4 और ये बता रहा है कि आपका जो पोटेंशियल वायर है, मतलब जो वोल्टेज का वायर है, वो कितना वायर यूज किया आपने। तो हमने 3 फेज और न्यूट्रल यूज किया, तो इसलिए हमने 3P4 किया हुआ है। आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको और ये अप और डाउन बटन को एक साथ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हमें उसमें कुछ नहीं करना है। हम रिले 1 हमने इसका यूज किया है, जैसे 15 और 18 नंबर यूज किया है, वो रिले 1 हो गया हमारा। 25 और 28 नंबर रिले 2 हो गया। तो रिले 1 के अंदर हम एंटर करने के लिए अप वाले बटन को अंदर करते जाएंगे तो ये आपका क्या क्या फंक्शन है वो दिखाएगा। तो आपने सबसे पहले हमें दिख रहा था रिले 1 में ओवर वोल्टेज मेरा ऑन है, ठीक है। ओवर वोल्टेज हमने सेटिंग क्या की है वो देखने के लिए उसी को प्रेस करेंगे। इसमें हमने ओवर वोल्टेज एक लाइन के लिए, मतलब सिंगल फेज के लिए हमने 288 ले रखा है। अपना अंडर वोल्टेज में हमने ऑन कर रखा है। अंडर वोल्टेज के लिए वोल्टेज दे रखा है हमने इसको 192 वोल्ट, 192 वोल्ट। ओवर फ्रीक्वेंसी, OF का मतलब ओवर फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने ऑन रखा है। ओवर फ्रीक्वेंसी में आपका जो फ्रीक्वेंसी हमने डाल रखा है वो 55 हर्ट्ज, नॉर्मल आपका 50 हर्ट्ज होता है। आपका अंडर फ्रीक्वेंसी में ये भी हमने ऑन कर रखा है। ये हमने सेटिंग दे रखा है इसको अंडर फ्रीक्वेंसी पे 45, मतलब नॉर्मल 50 और अंडर ओवर में 55 और 45। आप एसिमेट्रिक, मतलब अगर फेस सीक्वेंस का जो बैलेंस है ना, वो अगर अनबैलेंस होता है तो वो हम फेस सिमेट्रिक में डाल सकते हैं। ये 10% का अनबैलेंस करंट, अनबैलेंस वोल्टेज दिखा रहा है। फेस सीक्वेंस, अगर आपका जो हमने फेस सीक्वेंस अभी कनेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे R पे R कनेक्ट किया, Y पे Y, B पे B। अगर आपका पीछे से फेस सीक्वेंस चेंज होता है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जो R1 का आपने सिंगल दिया ना, वो R1 का सिंबल है, आपका एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका फेस सीक्वेंस पे एरर आ रहा होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पे एरर आ रहा है। तो हमने फेस सीक्वेंस भी ऑन किया। अगर पीछे से फेस सीक्वेंस चेंज होता है तो आपका एरर आ जाएगा और ट्रिपिंग कमांड कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आपका फेस फेलियर, अगर हम कोई सा भी एक फेस फेल करते हैं जहां से हमने इनपुट सप्लाई ली है इसकी, अगर किसी में से R फेज, Y फेज या B फेज में से कोई भी एक फेस फेल होता है तो आपका ये फेस फेलियर ऑन है और वो कंटिन्यू ट्रिपिंग कमांड देगा जिसपे हमने रिले कॉन्फ़िगर किया हुआ है। LCH ये कहता है कि अगर आपको रिले को कोई ट्रिपिंग कमांड आती है तो उसको ऑटो में ऑन रीसेट करना है या मैनुअल रीसेट करना है। अगर आपको मैनुअल रीसेट करना है तो इसको ऑन रखिए और अगर ऑटो रीसेट करना है तो इसको ऑफ रखिए, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए अभी हमने इसको ऑटो में मैनुअल रखा है तो इसको हमने ऑन किया हुआ है। ये आपका रिले 1 हो गया। सेम ऐसे रिले 2 में जाने के लिए आपको अप डाउन, अप वाला बटन, फिर से हम वहीं पे आ गए, 1 मिनट। रिले 1, इसको रीसेट बटन और अप बटन दबा के रखिए तो आपका टाइमिंग आ जाएगा। इसकी क्या क्या टाइमिंग है, ट्रिपिंग टाइम वगैरह वो चीज चेक कर सकते हैं।
इसमें ट्रिप टाइम हम आ गए। ट्रिप टाइम में उन्होंने 3 सेकंड के लिए दिया हुआ है और रिकॉर्डेड टाइम 0.5, मतलब वोल्टेज को कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उसको कितने टाइम के लिए रिकॉर्ड करेगा, वो टाइमिंग है ये पावर ऑन, अगर हम पावर यहाँ से ऑन करते हैं तो कितने देर में इसकी सर्किट ऑन हो जाएगी, वो टाइमिंग दिया हुआ है। ये आपका टाइमिंग हो गया। टाइमिंग 1 मतलब टाइमिंग 1 आपका रिले 1 को कॉन्फ़िगर कर रहा है। अब इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे रीसेट बटन और सेट बटन को, तो आपका रिले 2 कॉन्फ़िगर हो जाएगा। रिले 2 में जो भी हमने सारी चीजें यूज की है रिले 1 में, वही सेम रिले 2 में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपका कुछ हिस्टेरिसिस लॉसेस, जो इसके अंदर लॉसेस वगैरह हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वगैरह एसिमेट्रिक में जो अगर हम +-10% या +-2%, वो भी सारी चीजें हैं। तो इनको हमें ज्यादा कुछ नहीं चढ़ना, हमें सेम उसी पे रखने देना है। तो रिले 1 पे हम चलते हैं। ठीक है,